तेरा हिंदुस्तान है तो बेच दे हमें। अब वो हिंदुस्तान तेरी संपत्ति है, तू है तो तू बेच दे हमें, क्यों? तो एक पैसा नहीं मिलता उसका, 1 इंच जमीन पे हम खड़े नहीं हो सकते, हमारा कोई अधिकार नहीं है। एक तो उसको ये कहना कि ये मेरा है, और ये ज्ञान को कहना मेरा, जो बिल्कुल बिल्कुल अंदर से ज्ञान, मैं ज्ञान ही हूँ, मैं ज्ञान हूँ। तुमने उसको भी अपने में से निकाल के मैं हिंदुस्तान हूँ, हिंदुस्तान मेरा है, उसके जाके साथ पटक दिया। कितना अन्याय किया। और जब जब हमने व्यवहार को गालियां दी तो वो उस उदाहरण से दी। और फिर एक टोडामल जी का एक वाक्य किसने बहुत, टोडामल जी के वाक्य तो बहुत अमृतमयी हैं, लेकिन एक वाक्य ने बहुत जहर का काम किया, घबराना नहीं। सर्वत्र निश्चय व्यवहार का यही लक्षण है। क्या उस वक्त बहुत चलता था, और कोई निश्चय व्यवहार तो जानता नहीं था जाना। तो मोक्ष मार्ग प्रकाश की 2-4 पेड़ों में जो वर्णन है वो उसी को जानता है। वो एक मोक्ष मार्ग तो 2 है नहीं, जहां मोक्ष मार्ग तो है नहीं। राम जी भाई कहते थे पहले ये नक्की करो कि मोक्ष मार्ग नहीं है, क्या बिल्कुल संयम, फिर उनको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा, उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। पहले ये नक्की करोगे ये नहीं है, माने जो व्यवहार ने कहता है पहले ये नक्की करो कि ये नहीं है, कि आत्मा में ज्ञान है, तो पहले ये नक्की करो कि आत्मा में ज्ञान नहीं है। समझे ना? ऐसे ही यहाँ मनोहर लाल जी बर्नी एक दफे आए थे अपने स्मारक भवन में, और यहीं पर उनका व्याख्यान हुआ था ज़्यादा। उन्होंने एक बहुत मार्मिक बात कही थी, मैं आपको आज याद दिलाना चाहता हूँ। उनने कहा कि जितना निमित्त उपादान की चर्चा चलती है वो गे रूप निमित्तों को, समझे ना, के आधार पर चलती है, और हम उसको बिल्कुल अकर्ता कह देते हैं, और उदय रूप जो निमित्त है उन पर ध्यान ही नहीं देते। अब ये आपकी समझ में नहीं आया होगा कि क्या चक्कर है। जिस पदार्थ को हम जानते हैं ना, तो वो हमारा गेय कहलाता है। तो हमारे ज्ञान जो हुआ उसका उपादान है आत्मा, और जिसको हमने जाना उसको बोलते हैं निमित्त, तो उसे बोलते हैं गेय रूप निमित्त। तो वो वास्तव में बिल्कुल करता नहीं है। मैंने इस रूमाल को जाना, इसमें रूमाल का कुछ भी कर्तव्य तो नहीं है, रूमाल का मुझे कोई सहयोग नहीं मिला है इस रूमाल को जानने में। गेय से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, ज्ञान गेय आकार नहीं होता है, आप समझे ना, ज्ञान गेय को जानने वाला नहीं होता है वो सब। तो ये जो है ये गेय रूप निमित्त है, ये बिल्कुल अकल्पित का है, ये इसलिए बहिरंग निमित्त है, को बहुत दूर रहता है, अलोकाकाश में भी चला जाता है, इतने दूर रहता है। जहाँ आत्मा ना जाता आत्मा का गेय वहां भी पहुंच जाता है, समझ गए ना। और दूसरा है उदय रूप निमित्त, ज्ञानावरण क्रम की वजह से अज्ञान हुआ है, आप समझे ना, केवल ज्ञानावरण क्रम की वजह से केवल ज्ञान नहीं है, वो है उदय रूप निमित्त, तो वो अंतरंग निमित्त है। तो उदाहरण बहिरंग निमित्त देख दे करके तुम लोग, हमसे कहा उनने कि तुम निमित्तों की कुटाई करते हो, और जब भी आएगा तो बराबर वो उदाहरण हम वही दे देंगे जो गेय रूप निमित्त है, जो बाहर के निमित्त है, उदय रूप निमित्त की बात नहीं करेंगे। जैसे देखो मारीच को कितना बढ़िया निमित्त मिला था भगवान आदिनाथ का, कहते कि नहीं दादा, तब भी तो उसे समय ज्ञान की प्राप्ति, संबंध की प्राप्ति नहीं हुई, और शेर की पर्याय नहीं हुई, क्यों? तो वो तो गेय रूप निमित्त था। तो मारीच को उस वक्त जो तत्व की प्राप्ति नहीं हुई आदिनाथ के निमित्त से भी, संजीव, तो उसमें उनके मिथ्यात्व कर्म का तीव्र उदय था कि नहीं? मिथ्यात्व कर्म का उदय था कि नहीं था? तो तुम अंतरंग निमित्त की तो बात ही नहीं करते हो, उदय रूप निमित्त की तो बात नहीं करते हो। तो बात तो गंभीर है क्या नहीं जो उन्होंने बताई थी कि निमित्त तो 2 प्रकार के होते हैं ना, एक गेय रूप और एक उदय रूप, एक अंतरंग और एक बहिरंग। तो ऐसे ही जब तुमने व्यवहार की बात कही तो जो मामा तो है नहीं, जो असली मामा तो मामा, और मामा के साले को भी मामा कह देते हैं, तो जो मामा तो है नहीं, मामा का साला है इसलिए मामा कह देते हैं। जो मामा तो है नहीं
लेकिन दोस्त का मामा है उसे भी मामा कह देते हैं। जो मामा तो है नहीं लेकिन मामा का दोस्त है इसलिए मामा कह देते हैं। ये नकली मामा व्यवहार वाले मामा हैं और असली मामा निश्चय मामा है। हमने खूब सभाओं में प्रवचन कर करके और लोगों की पेट में बल पड़ जाए ऐसा ऐसे ऐसा हंसाया। क्यों? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने 27वीं गाथा के व्यवहार को सबके सामने रखकर बात करी, 7वीं गाथा के व्यवहार की बात नहीं करी। 27वीं गाथा का व्यवहार कौन सा है? व्यवहारणयो भासदी जीवो देहो हवदि खलु एको नदु निश्चयेन जीवो देहो विकदापि एकट्ठो। ये असद्भुत व्यवहार नहीं है, तो अनुत्तर लेकिन असद्भुत है। देह और शरीर एक है ऐसा व्यवहार नहीं कहता, आत्मा और शरीर एक है ऐसा व्यवहार नहीं कहता, निश्चय नहीं कहता कि कदापि एक नहीं हो सकते। अपने देह जुदी है इसकी तो अपन जन्म से ही घुटाई सुनते आए हैं। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है पर है परिजन रोए। क्यों? देह जीव को एक गिरे बहिरात्म तत्व मुदा है। वो तो हमको बहुत बिल्कुल झूठ लगता है देह और आत्मा को एक कहना। ये तो 27वीं गाथा का व्यवहार है और 7वीं गाथा के आत्मा में ज्ञान का संचार है। अब वो जैसी देह आत्मा की नहीं है ऐसा ज्ञान आत्मा में नहीं है कि दोनों का एक अर्थ निकाला जा सकता है। तो ये क्यों हुई है? ये गड़बड़ी हमारे अज्ञान में क्यों हुई? इसलिए हुई कि एक खाता कि जिसमें आत्मा में गुणभेद करना वो भी व्यवहार और सारे हिंदुस्तान को अपना कहना वो भी व्यवहार है ना। अब इसलिए 11वीं गाथा में आगे जाके कहेंगे बधा व्यवहार अभूतार्थ है। सभी प्रकार के व्यवहार अभूतार्थ है। तो सभी प्रकार के कौन? तो फिर गिनाएंगे 4। और 4 कौन? तो हमने इन सब चीजों को 4 भेदों में बांटा। कौन से 4 भेद जरा समझना। ये मैं 7वीं गाथा का अर्थ कर रहा हूँ, घबराना नहीं। ये सारी दुनिया कहाँ तक? हिंदुस्तान हमारा है, वहां से लेकर गुणभेद तक ये जो कथन है व्यवहार के, इन्हें पहले हमने 2 हिस्सों में बांटा। एक को कहा सद्भूत और एक को कहा असद्भूत। कि जो बिल्कुल हमसे जुदे हैं, हमारे द्रव्य से हमारे गुण पर्याय नहीं है, बिल्कुल अलग द्रव्य हैं, उनके बारे में कोई बात हो तो उसे हम असद्भूत व्यवहार कहेंगे। असद्भूत माने कोई संबंध है ही नहीं और फिर भी संबंध कहा जा रहा है, क्योंकि 2 द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है। और दूसरा वो अपने ही आत्मा में मोह राग देश के परिणाम पैदा हुए, निर्मल पर्याय पैदा हुई, संबंधन पैदा हुआ, केवल ज्ञान पैदा हुआ और अनंत गुण हैं, असंख्य प्रदेश हैं, और इनके संबंधी व्यवहार। तो ये सब चीजें हैं आत्मा में, इसलिए इन लोगों रखा सद्भूत में। ये सद्भूत है और वो असद्भूत, 2 तरह के व्यवहार। फिर एक के 2 टुकड़े और करे तो उनका आधार क्या है? उनका आधार ये है कि एक निकट का संबंध और एक दूर का संबंध। अब ये जो अपने परद्रव्य है ना, पहले तो कहा कि इनका हमारे कोई संबंध ही नहीं है, अलग है, लेकिन व्यवहार से संबंध स्वीकार किया ना, संयोग कहते हैं इनको। तो एक में निकट का संबंध, एक में दूर का। अब निकट का और दूर का हम कैसे नाप करें? किनको निकट का संबंध माने, किसको दूर को? तो उन्होंने कहा कि अपना जो जन्म होता है ना, वो मरण तक जो बिल्कुल अनिवार्य रूप से आपके साथ रहे, एक क्षेत्रावग्रह, उसको हम नजदीक का संबंध मान लेते हैं, और जो जिसका अनिवार्य संबंध नहीं रहे वो दूर का। तो इसलिए वो है अकेली देह, कि देह हमारे जीवन में जन्म से लेकर मरण तक साथ रहती है, इसलिए देह को अपना कहना तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में है। असद्भूत तो इसलिए कि देह अपनी है नहीं, अनुपचरित इसलिए क्योंकि वो नजदीक है, बराबर साथ देती है जीवन भर, और व्यवहार इसलिए कि कहा जाता है वास्तव में है नहीं, और न इसलिए कि कोई अज्ञानी नहीं कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी का ज्ञान है, एक बोलता है, जो ज्ञानी की वाणी बोलती है।
देखो जैसे अपन स्त्री को, पुत्र को, मकान को यहीं छोड़ के जा सकते हैं और हम मुंबई चले जाएं और यहीं रह जाएं, हम अमेरिका चले जाएं और यहीं रह जाएं, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन शरीर को यहीं छोड़ जाए और हम बम्बई चले जाएं, ऐसा होता है? शरीर चला जाओ, मतलब दे तो तुम जहाँ जाओगे वहाँ जाओगे ही, क्यों भगवानी? आप जिनको छोड़ आए वे उपचरित असद्भुत व्यवहार में, और जिनको छोड़ नहीं सका वे अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में हैं। दोनों असद्भुत हैं, दोनों संयोग। बस इनको इतने सारे संयोगों को शरीर से लेकर और हिंदुस्तान हमारा है तक के, इन सारे संयोगों को दो हिस्सों में बांट दिया, एक को निकट के संबंधी और एक को दूर के संबंधी रखना। ना तो असली मामा और मामा का दोस्त वो मामा, तो ये तो दोनों ही व्यवहार से ना, असली मामा भी व्यवहार से ही है ना, और मामा का दोस्त उपचरित व्यवहार से है। और हमने उनको मान लिया कि असली मामा है, पर उसको मान लिया वो गड़बड़ हो गई ना। तो मेरे अब एक तो वो निपट गया ना, इतना बड़ा लॉर्ड, दुनिया कितनी बड़ी है। एक गे जो को हमारे ज्ञान का गे बना, उस तक को अपनी देह को छोड़कर बाकी वहां तक के सब संयोगों को, हमारे पुण्य पाप की वजह से जो हमारे हैं वे तो हैं ही, लेकिन जो हमारे ज्ञान के गे बने वे भी, इन सबको एक नए में डाला, उसका नाम रखा उपचरित असद्भुत व्यवहार में। मैं समझता हूँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और ऐसा आ गया होगा कभी भूलोगे भी नहीं। और फिर देह को रखा ऐसा व्यवहार, ख्याल में ना, कि जो जन्म से लेके मरण तक, तो भेद विज्ञान कराना हो तो देह से भेद विज्ञान कराना कठिन है, और स्त्री पुत्रादि से भेद विज्ञान कराना सरल है। क्योंकि ये अपन को छोड़ के चले जाते हैं ना, अपन भी इन्हें छोड़ सकते हैं ना, गुस्सा आ जाए तो घर से निकाल सकते हैं ना, हैं, किताबें से फाड़ सकते हैं ना, फेंक सकते हैं ना। तो इसलिए ये जुदी है और हम जुदे हैं, जल्दी समझ में आ जाता है। लेकिन इस शरीर के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, और ये जन्म से लेकर मरण तक अलग होता नहीं है। तो हमने दूसरों का होता तो देखा है, अपना होता देखा नहीं है, इसलिए इसको विश्वास, वो सब दूसरे मरते, हम थोड़ी मरेंगे। इसलिए आचार्यों ने भेद विज्ञान की प्रक्रिया यहाँ से ही शुरू की, जहाँ शास्त्रों में मिलेगा वह शरीर की धुनाई, शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान की। स्त्री पुत्रादि से जरा कम चर्चा है तो बहुत, लेकिन अपेक्षाकृत, लेकिन शरीर से धुनाई उन्होंने बहुत अधिक की। उसके पीछे एक कारण है। एक मैं ट्रेनिंग में गया था, ज़्यादा रहा तो मैं महीने 2 महीना था, ज़्यादा नहीं रहा। आप तो 2 साल रहे थे, साल में रहे थे, मैं महीने में रहा था। तो वहाँ पर एक हमारे मास्टर थे, वो थे तो सोनी, जाति के सोनी थे, सुना, लेकिन वो अध्यात्म के प्रेमी बहुत थे, इसलिए वो मेरे से चर्चा वर्चा में हमारी दोस्ती रहती थी, बातचीत करते रहते थे। तो एक दफ़ा वो बजरंगगढ़ में थे, तो वो किला है बहुत पुराना, और गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है, तो उसमें बहुत मतलब ख़राब हालत में है। तो मधुमक्खियाँ उसमें बहुत लगी थी, और 5-7 महल जो था 2-3-4 मंजिल का था। तो हम लोग जीना पर चढ़ते चढ़ते और ऊपर की मंजिल पे पहुंच गए, और पहुंच गए तो उनमें हमारे साथ जो कुछ मास्टर लोग थे 5-7, उन कोई लोग सिगरेट बीड़ी भी पीते थे। तो उन्होंने वहाँ से निकाल के बीड़ी सिगरेट पीना शुरू किया। तो वहाँ वो मधुमक्खियों का छत्ता लगा था, तो एकदम मधुमक्खियाँ टूट पड़ी। तो हम सब लोग तो नीचे को भागे, और उन सोनी मास्टर साहब की न मालूम क्या अकल चली, तो ऊपर को भागे, ऊपर की एक छत और चढ़ गए। और हम तो भाग जाए, किसी को नहीं। उनको जब ऊपर गए तो उनकी अकल में आ गई, ऊपर तो मक्खियाँ पहुँच गई, तो फिर नीचे को भागे। तो इतने भागे, सारे शरीर में मक्खियों ने एकदम डंक लिपट गई, डंक हो गए। तो वहाँ से आए, हम लोग कंबल वम्बल लेके गए, और वहाँ नदी थी बगल में, वो जाकर उसमें डूब गए। मक्खियाँ मालूम क्या होती है, नदी में अपन डूब जाओ ना तो मक्खियाँ ऊपर उड़ने लगती हैं, अपन माथा निकाला तो फिर वहीं उड़ती रहती है, जाती नहीं है, वो जानती। उनकी इतनी खराब हालत हो गई, हॉस्पिटल में ले गए। 2-3 दिन में तो होश आया। जब चौथे दिन हम उनके पास पहुंचे, होश आया, तो हमसे बोले, शास्त्री जी बोलते थे कि शास्त्री जी हमें सब पता चल गया। क्या? कि कोई किसी का नहीं है।
मैंने कहा भैया हम तो रोजाना कहते थे, तुम्हें अब पता चला? कोई किसी का नहीं है। अब तुम्हें इस पता चलाने के लिए कि इतनी विपरीत संयोग से गुजरना पड़ेगा, क्यों? और तुम्हारी तबीयत ठीक होते ही फिर सब अपने हो जाएंगे। अज्ञान की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि ये कोई किसी का नहीं है, ये बहुत लिमिटेड समय के लिए है। क्यों मोहनलाल जी? अपने अपने पे घटा के देखो, अपने विचार भी तो कई दफे ऐसा हुआ होगा ना कि जब हमें देखने लगा कोई किसी का नहीं है ना, सब स्वार्थ के साथी हैं, कोई किसी का नहीं है, आया होगा कि नहीं आया होगा? है? तो वे सब कौन से नए के हैं? उपचरित असद्भुत व्यवहारने वाले अपने नहीं है। अभी तो ये समझ में आई, वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार वाला शरीर है, वो तो अपने ही था जिन्हें मक्खियों में काटा था। तो इन्हें एक ग्रुप को अपन ने हटाया। अब वो जो दूसरा ग्रुप है, ये जो सातवीं गाथा दूसरे ग्रुप की भी टॉप की अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नए के निषेध की गाथा है। तो इसके निषेध की ये गाथा है, तो चारों नयों का थोड़ा संक्षेप में जरूर समझाना पड़ेगा और उनका निषेध कैसे समय सार में किया है वो बताना पड़ेगा, इसलिए इसमें इतनी चर्चा की। बाकी की बात करें। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे घर। समय सार परमागम की सातवीं गाथा आरंभ की है। इसकी पहली ही पंक्ति में लिखा है कि व्यवहारेण बदस्यदि प्राणिस्य चरित्र दंशनम नाणम, के व्यवहार नए से ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, पर निश्चय नहीं कहता है न विज्ञानम न चरित्रम न दंशनम जाणगो शुद्धो। आत्मा न ज्ञान है, आत्मा न दर्शन है, न आत्मा चारित्र है, वो तो एक ज्ञायक भाव है। 2 दिन से अपन निश्चय व्यवहार नयों की चर्चा कर रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि सातवीं गाथा तो शुरू ही नहीं हो रही है, ये तो इन्होंने नया विषय नए चक्र का उठा लिया है और इसीलिए अभय कुमार जी और संदीप गोधा बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं। इन्हें क्या पढ़ाने की ज़रूरत है? पहली बात तो ये है कि आपके दिमाग में से ये बात निकल जाए कि वो प्रकरण के बाहर की बात है। जब पहली ही पंक्ति में लिखा है कि व्यवहारेण बदस्यदि, कि व्यवहार नए कहता है कि ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, तो ये व्यवहार नए की बात है ना। अब ये व्यवहार नए कौन सा व्यवहार कहता है ना? देखो, एक भगवान 24वें तीर्थंकर भी महावीर हैं और एक हमारा विद्यार्थी भी महावीर है और हमारा बेटा भी मान लो महावीर हो। और महावीर तो कम थोड़ी होते हैं, बहुत हो सकते हैं ना गांव-गांव में। अब मरते वक्त मैं अपने बेटे को याद करूं कि महावीर महावीर, कभी तो मरते वक्त महावीर को याद करते थे। महावीर को भगवान को समझे, किसको याद करते थे? बेटे को क्या महावीर को? क्यों हैं? ये समझना पड़ेगा ना। लोग अभय कुमार जी पुराने ज़माने में बेटों के नाम इसलिए भी ऐसे रखते थे कि कम से कम मरते वक्त मेरे मुख से मैं मोह में भी मरूं तो राम का नाम निकले, महावीर का नाम निकले, परमात्मा का नाम निकले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो व्यवहार ने तो कह दिया, लेकिन व्यवहार ने का पेटा तो बहुत लंबा चौड़ा है, जो मैंने कल बताया था, परसों भी बताया था। और हमारे सुमन भाई का मेरे को अंत में फिर ये अनुरोध हुआ कि दादा इसे कल थोड़ा और खुलासा करना है। तो मैंने कहा सुमन भाई ऐसा हो जाएगा कि हमारे यहाँ मथुरा वृंदावन से वो रामलीला पार्टी आती थी, तो वे नाटक करती थी श्री कृष्ण लीला का।
और वो 1 घंटा 2 घंटे का नाटक होता था तो 8 बजे शुरू हुआ हमारे गांव में। तो तब तक बहुत कम लोग आए थे, नाटक तो समय पर शुरू करना ही था, कितना इंतज़ार करते। तो वो आधा घंटा नाटक हुआ, इतने में एक ठाकुर साहब आए और उन्होंने कहा शुरू हो गया? कि हाँ साहब शुरू तो हो गया। कि हम तो शुरू से देखेंगे। ठाकुर साहब थे तो फिर शुरू से किया नाटक। क्या आधा घंटे बाद उनसे बड़े ठाकुर साहब आए, क्योंकि जितने लेट आए उतने बड़े ठाकुर साहब, है ना। उन्होंने कहा शुरू हो गया? कि हाँ हो गया। कि हम तो शुरू से देखेंगे। ऐसा होते होते सुबह 5 बज गए और नाटक शुरू ही नहीं होता। अब देखो, सुमन भाई तो उन महापुरुष के सुपुत्र हैं कि इस दुनिया में स्वामी जी के बाद यदि किसी का नाम लिया जाता है तो है उसका नाम है राम जी भाई। आप जानते हैं, अब राम और कृष्ण ये 2 अपने इस देश के बहुत महान विभूतियाँ हैं। और कृष्ण को गुजरात में कहान कहते हैं, जैसे अपने यहाँ कन्हैया कहते हैं ना। तो वहाँ राम कृष्ण दोनों इकट्ठे हो गए थे, हैं, समझ में। तो उनकी बात तो मैं नहीं टाल सकता हूँ। अब और कोई ठाकुर साहब संक्षेप में मैं उस बात को कहूँगा। तो मतलब एक व्यवहार न ऐसे कहता है, जब आचार्य ये बात कह रहे हैं और जनता ये न जानती हो कि व्यवहार नए क्या चीज़ है। इनकी क्लास में तो लिमिटेड लोग बैठते हैं। मैं ऐसा मान के बिल्कुल नहीं चलता हूँ कि इन्होंने कुछ अच्छी तरह नहीं समझा पाया होगा इसलिए मैं समझाऊँ। मुझे इस बात का गौरव है कि अभय कुमार जी, संजीव गोदा जो नए चक्र पढ़ाते हैं, जितने लोग, वो बहुत एवन तरीके से उसे पढ़ाते हैं। हो सकता है कि ऐसा मैं भी ना पढ़ा पाऊँ, इसलिए उनकी योग्यता में कोई शंका प्रकट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्लास में तो 3 जगह बढ़ जाएंगे ना लोग, है ना। और क्लास होती है क्यों, इसलिए मैं सामान्य तौर से नयों का स्वरूप आपको, जो अध्यात्म के नए हैं 4 व्यवहार खासकर, उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने आपसे कहा था कि बात कहाँ से शुरू होती है कि लोकालोक। ये लोकालोक को आत्मा भगवान जानता है। वे लोकालोक भगवान आत्मा के ज्ञान में झलकते हैं। सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते। तो उसको भी ये कहते हैं कि ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। कि तो वो जानता नहीं है, तो सबसे ज़्यादा झूठा नय है ये तो। क्यों, जो ये कहे कि सारा हिंदुस्तान हमारा है जबकि 1 इंच ज़मीन उसकी वहाँ नहीं हो। क्यों, ऐसे नए के साथ और वो ये कहता है तो कहते देखो भैया, यहाँ तो कसौटी है, परिभाषा है, उसके बाहर नहीं जा सकते। अति व्याप्ति अव्याप्त तो इसे रहित होना चाहिए बिल्कुल वो। तो वो कहते हैं कि पहले तो जो भी परद्रव्य के बाद की बात होगी उसका नाम असद्भुत व्यवहार होगा, पहली शर्त है, बस खत्म। तो किसी रूप में हो, वो हमारे लिए तो वे गे परद्रव्य के रूप में है ना सब। बालचंद जी साहब, इसलिए वो पर हैं, इसलिए असद्भुत। और लोकाकाश के बराबर दूर दुनिया में, अलोकाकाश के बराबर दूर कोई नहीं है, इसलिए वो दूर के हैं, इसलिए उपचरित। इसलिए हम तो उसे उपचरित असद्भुत व्यवहार नय में डालेंगे। एक आध जगह अनुपचरित में भी डाला है, इसलिए उसकी कंट्रोवर्सी ध्यान में मत रखना, ख्याल में ना, इसे क्यों डाला। अब मैं थोड़ी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि वो जो दर्पण में मोर झलकता है ना, तो वो दर्पण में जो मोर दिख रहा है वो मोर की पर्याय है कि दर्पण की। मोर जैसी है वो, लेकिन मोर का उसमें रंच मात्र भी नहीं है।
मोर का उसमें कुछ भी नहीं गया। दर्पण टूटेगा तो मोर का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। क्यों? कहने का मतलब है कि वो दर्पण में जो मोर है वो प्योर दर्पण का है, उसमें जो कच्चा मटेरियल लगा है वो दर्पण का लगा है, दर्पण की विशेषता है वो, तो उसमें वो झलक रहा, वो मोर की विशेषता नहीं है। क्या? मोर की तो इतनी विशेषता है कि उसने ये नहीं कहा कि नहीं तुम मेरे को नहीं देख सकते, नहीं झलक सकता। गे की तो इतनी विशेषता है कि वो ऑब्जेक्शन नहीं करता है कि मेरी प्राइवेसी आप भंग कैसे कर सकते हो। आप सुने ना, कोई किसी के बाथरूम में झांके तो उस पर केस हो जाए ना, वो पिटाई भी हो जाए। क्यों? कि तुम मेरे को मेरी प्राइवेसी भंग नहीं कर सकता। कान लगा के पड़ोसी की सुने, लेकिन अरहंत भगवान झांक रहे, सिद्ध भगवान झांक रहे और उनका कोई केस नहीं करता है। क्यों? वही बहन जी तो कहते हैं कि जो हमारे ज्ञान में सारा लोकालोक झलका, वो जो ज्ञान में जो पर्याय में झलका ना, वो पर्याय में जो आए लोकालोक, वो प्योर ज्ञान का है, वो ज्ञान की संपत्ति है, उसमें गे का कुछ लेना देना नहीं है। उसे व्यवहार तो सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि वो पर है, पर हमारी एक शर्त है, पराश्रितो व्यवहारा और स्वाश्रितो निश्चया। असद्भूत इसलिए कहा कि वो संयोग है, उपचयत इसलिए कहा क्योंकि वो दूर का है। तो वो उस गे को जाना, इसमें कोई भी भूतार्थता अभूतार्थता होगी, लेकिन वो सारा लोकालोक जो ज्ञान में झलका है वो प्योर ज्ञान का है और वो परम निश्चय है, क्योंकि सर्वज्ञत्व तो शक्ति भगवान आत्मा में निश्चय से है। वो उस सर्वज्ञ आत्मा की संपदा है, वो पर का है, वो कहाँ व्यवहार है, वो व्यवहार है कि निश्चय है। देखो मैं थोड़ा बताता हूँ कि 4 प्रकार का निश्चय होता है ना, थोड़ा सा ये हमारे विद्यार्थियों को बता देता हूँ 5 मिनट, फिर आपकी बात करता हूँ। कि जो 4 प्रकार का निश्चय है ना, तो अशुद्ध पर्यायों से सहित देखना वो अशुद्ध निश्चय है, और एक देश शुद्ध पर्यायों के साथ देखना असहित, उसका नाम एक देश शुद्ध निश्चय है। और पूर्ण विकसित पर्याय के साथ अभेद देखना वो साक्षात शुद्ध निश्चय है, और तीनों पर्यायों से रहित देखना वो परम शुद्ध निश्चय है। इतना तो आप लोग जानते हैं ना। तो अब ये कौन से नए में जाएगा? निश्चय में। व्यवहार छोड़ो, क्योंकि केवल ज्ञान से सहित देखना ये साक्षात शुद्ध निश्चय में है भाई साहब। तो हमने वो व्यवहार जो परत्व के साथ था ना, तो उसकी जो वो पर्याय है ना, जिसमें वो सारा लोकालोक झलका ज्ञान की पर्याय, उससे सहित आत्मा को देखना, ये तो साक्षात शुद्ध निश्चय है। ये तो निश्चय का कथन है। और उससे बड़ा सिर्फ एक ही निश्चय है, जिसका नाम है परम शुद्ध निश्चय है। दादा ख्याल नहीं ना? अभी निश्चयों की बात नहीं चल रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ वो बात बताई। जब उसकी चर्चा करूंगा कभी तो फिर विस्तार से बताऊंगा। अभी तो मैं ये कह रहा हूं कि वहां से लेकर अलोकाकाश से लेकर और हमारे देह पर्यंत ये सब चीजें क्योंकि हमसे परद्रव्य हैं, और इनके साथ किसी भी प्रकार के संबंध की बात करना, तो उसका नाम शास्त्रों में संयोग सिद्ध संबंध दिया है। ये संयोग है बस हमारे लिए सब। तो जो संयोगों को विषय बनाए उस नय को बोलते हैं असद्भूत, असद्भूत व्यवहार नय। अब ये जो उनको जाना, इसलिए तो है ये व्यवहार नय। और वो केवल ज्ञान की संपत्ति, जो वो केवल ज्ञान की संपत्ति का मतलब ये नहीं है कि अकेला केवल ज्ञान, केवल ज्ञान की पर्याय में झलकती हुई वो सारी चीज। क्यों? क्योंकि वो केवल ज्ञान तो पर्याय का नाम है। पर्याय तो उसे कहते हैं जो प्रकट रूप हो, शक्ति रूप के केवल ज्ञान की बात थोड़ी है।
क्यों? उस केवल ज्ञान से जिसमें लोकालोक झलक रहा है, वो उस केवल ज्ञान से अभिन्न है पर साक्षात शुद्ध निश्चय है। वो बिल्कुल प्योर आत्मा की संपत्ति है। इसलिए स्वरूप संपदा लिखा ना कि ये आत्मा में पदार्थों का झलकना ये आत्मा का स्वरूप है और आत्मा की ये संपत्ति है। और गेयों का ज्ञान में झलकना ये गेयों का स्वरूप है। अरे स्वरूप इसलिए तो उनका नाम गेय पड़ा। गे कहाँ? वे तो पुद्गल हैं, आकाश हैं, धर्म है, अधर्म है। क्यों? और वो उनकी संपत्ति है, विपत्ति नहीं है। ख्याल में है ना? जो तुम्हारे अंदर कोई बहुत बड़ी महान योग्यता छिपी हुई है और दुनिया उसे नहीं जानती है, इसलिए आपकी कीमत नहीं करती है, तो उस योग्यता को कोई जाने, पहचाने और आपको फिर उसमें सहयोग करे उसके विकास में, तो आपको खुशी होगी कि दुख? तो आप वो जाने, इसमें दुनिया को खुशी है कि दुख? वो जो तुम पाप पर्याय से परिणमित हो उसे ना दुनिया जाने। बस ना जाने वाली बात तो वो हमारे मन का पाप है कि हमारी जो पाप प्रवृत्तियां हैं उन्हें जगत न जाने। जो हमारे में महानता है उसे जगत न जाने, ये कहाँ हमारे ऑब्जेक्शन है? हम तो चाहते हैं जाने। तो ये जो शरीर से लेकर सारी दुनिया तक, अलोकाकाश तक, इतना कितना विषय है समझ लो आप। अब इनके साथ आत्मा का क्या संबंध है? उस संबंध को नाम उन्होंने असद्भूत व्यवहार नय वाला संबंध है ये नाम दिया। उसे संयोग सिद्ध संबंध कहते हैं कि ये नय को उन्होंने पकड़ा। और उसके दो भेद किए, मैंने बोला था, देह और देह के बाहर के में एक सब, एक ग्रुप में सब। वो उपचय अब जो नहीं जाना तो चलेगा। अभी इतनी जो चीज़ों को उन्होंने कहा कि भाई ये तो अपनी तो बिल्कुल नहीं है ये, तुम सच्ची बात कह रहे हो, लेकिन थोड़ी देर को इन्हें तुम्हें अपना मानना पड़ेगा। क्या? ये रामलीला में ये जो पाठ कर रहा है ना रावण का, ये रावण नहीं है, ये तो रमेश है। कि तुम्हें रामलीला देखनी है कि नहीं? रामलीला का आनंद लेना है कि नहीं? कि आए काय को है? क्या? तो फिर तुम जब तक रामलीला हो तब इसे तुम रावण ही समझो तो तुम्हें रामलीला दिखेगी। तुम्हें रमेश दिखता रहा तो रामलीला नहीं दिखेगी। यहां रमेश रमेश नहीं चलेगा, तुम्हें भूलना पड़ेगा कि ये रमेश है। क्यों? ये और इस उदाहरण को थोड़ा और पेना बनाऊं। रमेश रावण बना है और वो सीता का अपहरण कर रहा है, और उसकी, रमेश की पत्नी, रावण की नहीं, मंदोदरी नहीं, जो भी होगी कमला बिमला, वो रामलीला देख रही है। क्या होगा बोलो? यदि उसे ये रहा कि ये मेरा पति है और परस्त्री का अपहरण कर रहा है तो उसकी क्या हालत हो जाएगी? वो मंदोदरी नहीं है, वो पंचम काल के 21वीं शताब्दी की नारी है। समझ में आया ना? तो उसे भूलना पड़ेगा कि जो इससे ऐसा व्यवहार कर रहा है, अब वो प्रेम की बातें भीख मांग रहा है कि मुझे स्वीकार कर लो, समझे ना? ये बिल्कुल मेरा पति नहीं है। बोलो, उतने टाइम को मानना पड़ेगा तुमको। और उसका मतलब होते हैं, अपने एक शब्द आता ना उसका, कौन सा, प्रमेय कमल मार्तंड की दी में ना, नयों की परिभाषा में, अनिराकृत प्रतिपक्षा है ना, कि प्रतिपक्ष का निराकरण जो ना करे उसका नाम नय है ना। इसका क्या मतलब है कि वो ये कह रहा है कि ये रावण है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि रमेश नहीं है।
उसको इतना ही कहने का अधिकार है कि रावण है, रमेश नहीं है कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अनिराकृत प्रतिपक्षा। समझ में है ना आपके? प्रतिपक्ष का वो निराकरण नहीं कर सकता, उस वक्त गौण है अपर पक्ष। उसका है ना प्रमेय कमल मार्तंड की पंक्ति है, अनिराकृत प्रतिपक्षा। तो अभी अपनी बात क्या चल रही है कि वो जो नाटक हो रहा है रावण है। अभी ये रावण है, समझ लो कौन, ये असद्भुत व्यवहार है। लेकिन तुम्हें यदि सदाचारी रहना है और अहिंसक आचरण अपने जीवन में अपनाना है, जो जैनियों की सबसे बड़ी विशेषता आज विश्व में मानी जाती है, क्यों है? तो परस्त्री स्वस्त्री का भेद इसी नय से होता है, उपचयत सद्भुत नय से। परघर स्वघर का भेद इसी से होता है, स्वदेश और प्रदेश का भेद इसी से होता है। फिर तुम्हें बेटा हिंदुस्तान में भी वीजा लेके आना पड़ेगा। बंबई जाओगे तो वीजा लेके जाना पड़ेगा, जैसे अमेरिका का जाना पड़ता है ना, अब नहीं मिला ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये भी तुम्हारे लिए परदेश है, अपना देश तो कोई है ही नहीं। तो बोलो इतना बड़ा व्यवहार तुम इसको बिल्कुल खत्म, ये है ही नहीं। तो अहिंसात्मक आचरण और सदाचारी जीवन काय के लिए? उपचयत सिद्धभूत व्यवहार को मानो सदाचारी जीवन के लिए। अनुवृत्त उसके आधार पर है, पूरा चरणानियोग का महल ध्वस्त हो जाएगा और उसके निश्चय से तो न स्त्री मेरी, न पुत्र मेला, न बाप बेटा, न कोई किसी का होता है। क्यों? तो भगवान ऋषभदेव के कितने बेटे थे राजेंद्र भैया? 2 के 100? हम तो 2 के नाम सुने। यदि उस न्याय को नहीं मानोगे तो बाहुबली और भरत को आदिनाथ का बेटा नहीं मान सकते फिर, क्योंकि बेटा तो निश्चय से तो किसी का कोई बेटा फेटा होता ही नहीं है। क्यों? स्कूल में अपने बच्चे को भर्ती कराने जाओ कि इसका नाम क्या है, कि प्रकाश, के बाप का नाम, कि बाप माप तो इसका है ही नहीं। ये तो हो सकता है कि बाप का पता ना हो, लेकिन बाप नहीं हो ऐसा संभव इस लोक में नहीं है। तो आप समझ लो कि यहां से स्टेशन जाना मुश्किल हो जाएगा बेटा। क्यों? तो इनकी उपयोगिता कितनी है, इसके लिए 2 नय हैं। अब ये कहते हैं कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव और शरीर, अब इसको अपना मानकर इसी के राग में फंसे रहना है, इसी की सेवा में जिंदगी भर लगे रहना है कि इससे भिन्न भगवान आत्मा जो अंदर है उसकी आत्म साधना करके अनंत सुखी होना है कि नहीं? बोलो क्या करना है? क्या होना है? तो फिर इन्हें अपना मानना छोड़ो, इन्हें अपना मानना छोड़ो। इसका नाम है व्यवहार नय, अशुद्धभूत व्यवहार नय, अभूतार्थ है। क्या कि ये रखने योग नहीं है, इनके राग करने योग नहीं है, समझ गए ना? और कोई किसी को मार जला नहीं सकता है। काय का बचाने का, काय का बचाने का भाव आता है, लेकिन तू मार के सकता था क्या? काय का मैंने बचाया, काय का बचाया, किसको बचाया? कौन होता है बचाने वाला? है? तो एक तो एक गया। अब अपने मर्यादा के भीतर आ गए, इनको अपने असत्यार्थ कह दिया। माने कब किसको कहने का अधिकार है? किसको कहने का माने मानने का, कि जिसमें इसके जो 2 गुण थे वो 2 गुण अपने जीवन में अपना लिए हों, माने उसका जीवन अहिंसक हो गया हो और व्यवहार सदाचरण हो गया हो। इनका यही प्रयोजन था ना। इस कपड़े को अपन साबुन लगाते हैं तो उसका प्रयोजन यही है ना, इसका मैल कट जाए। अब मैल कट जाए तो कैसे कटा वो मैल? साबुन से। तो जिस साबुन ने हमारा मैल काटा और उसको फिर धो के नाली में फेंक देना, ये तो कोई सदव्यवहार नहीं है। लगे रहने फिर उस कपड़े को साबुन, क्योंकि प्रयोजन की सिद्धि हो गई और अब इसे फेंको। वो देवी रमंगा राम का बिस्कुट होता है ना,
तो वो जो कंपनी में जब निकलता है, निकलते ही उसके ऊपर या बढ़िया रेपर लगाया जाता है और उसके ऊपर बच्चे का बहुत सुंदर फोटो होता है ना, और वो 25 रुपये का पैकेट हो तो उसमें 2 रुपये का वो पैकिंग खर्च भी है जो आपसे वसूल किया जाएगा, है ना। अरे वो अपन खरीद के लाए तो बच्चा देख के तबीयत खुश हो गई, ऐसे बच्चा तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, क्यों, और अब इतना बढ़िया ये है, मैं तो इसको नहीं फाड़ूंगा किसी कीमत पे। बेटा जिस प्रयोजन से तुम लाया है ना, बिस्कुट खा नहीं पाएगा, उस पर रखना जरूरी था। कब तक? जब तक वो कंपनी में बना है तब से लेकर, और जब तक तू खाने को तैयार नहीं हुआ है, डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठ गया है, तब तक उसे रखना बहुत जरूरी था। नहीं तो इन्फेक्शन हो जाता, उसमें कोई कीटाणु लग जाते तो बीमारियां हो जाती, क्यों। और अब बड़ी निर्दयता से उसे फाड़ करके डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा, तो संभाल के रखो उसे। तो अब जो तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध हो गया कि जीवन सदाचारी हो गया, शुद्ध सात्विक हो गया, ख्याल में है ना, अहिंसक हो गया, तो अब बड़ी निर्दयता से झूठा है, अद्भुतार्थ है, ऐसे कह के फाड़ के डस्टबिन में फेंक दो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकोगे। तो इसे मानना भी पड़ेगा और छोड़ना भी पड़ेगा, और इसका विवेक रखना पड़ेगा कहाँ मानना और कहाँ छोड़ना। नहीं रखोगे तो हम जिम्मेवार नहीं है। डॉक्टर कहता है देखो ये दवाइयाँ हैं, ये सुबह 8 बजे लेना, फिर 2 बजे दिन के लेना, फिर शाम को 8 बजे लेना, फिर ये भोजन के पहले लेना, ये भोजन के बाद लेना, फिर ये भोजन के साथ लेना, ये इस वक्त सोते वक्त लेना, ये दूध के साथ लेना, खाली पेट नहीं लेना, ये सब उसने बता दी। क्या डॉक्टर साहब मैं तो भूल गया, क्या है दवाइयाँ हैं एक साथ ले लूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो 6 दफ़े खाने नहीं खाता हूँ, मैं तो 1 दफ़े खाना खाता हूँ, चलेगा। लेकिन मुझे याद नहीं रहता है, तो डॉक्टर साहब तेरे साथ पास चलेंगे, तेरे साथ रहेंगे और तेरे हर समय दवाइयाँ निकाल के देंगे तुम। यही तो मुख्यमंत्री को भी ये सुविधा प्राप्त नहीं होती है, क्यों है? तू ये सुविधा चाहता है, तुझे समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से खाना पड़ेगा, तो स्वस्थ होगा, नहीं तो मरेगा, तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं। तुम्हें अभी समझना पड़ेगा और समझ के जीवन भर अपनाना पड़ेगा। हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे और नहीं खाओगे तो बीमार रहोगे, और गलत तरीके से खा लोगे तो मर जाओगे, हम जिम्मेवार नहीं है। उसी वक्त समझना पड़ेगा सब अच्छी तरह से। ये व्यवहार ने को समझ करके और फिर एक एक कहूँ कि हमको स्त्री पुत्र मकान जायदाद स्त्री अपने हैं और शरीर अपना है, और इन्हें हमें अपना रखना नहीं है, क्योंकि इन्हें छोड़े बिना मोक्ष में जा नहीं पाएंगे, हमें तो मोक्ष में जाना है। ले दौलत प्राण प्रिया को तुम मुक्ति ना जाने पाओगे, यदि एक आँखी चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े रह जाओगे। तो इन्हें छोड़ना, ये छोड़ने लायक हैं, इसके बिना मुक्ति का मार्ग आगे बढ़ेगा नहीं, इसलिए ये छोड़ने लायक भी हैं। ये है इसके छोड़ने का अर्थ। अब अपन अपनी द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा के भीतर आ गए, तो अपने द्रव्य की अपने अनंत गुण और उनकी अनंत पर्याय उसमें हैं, एक्चुअल हैं, वो कोई कल्पना नहीं है। ये परद्रव्य के संयोग की बात जैसी असद्भुत थी ना, ये शरीर में आत्मा एक एक हुए ही नहीं थे, मिले ही नहीं थे, बिल्कुल अलग अलग थे, बिल्कुल दोनों के बीच में वज्र की दीवार कायम रही थी, ऐसा उनके साथ नहीं है। तो इसलिए उसका नाम पड़ा सद्भूत। ख्याल में सद्भूत विवाह, उसमें भी पास का और दूर का हिसाब है। उपचय तब तो थे ना, अब वहाँ पास का और दूर का हिसाब क्या लगाएं? तो उन्होंने कहा राग देश जो अपने जरा दुख देते हैं ना अपने को, वे दूर के, और जो निर्मल पर्याय है और गुण भेद है, प्रदेश भेद है, ये पास के, ऐसे भेद कर दिया वहाँ। उपचेत अनुपचेत का भेद हो गया। अब ये राग मेरे अंदर जो विकारी भाव हो रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ सब, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार नए से आत्मा के हैं। मैं यहाँ तक ले जा रहा हूँ, ये गुण भेद तक लाना है मेरे को आपको, अब यहाँ ज़्यादा नहीं लंबाऊंगा ऐसे।
तो इन्हें टोडरमल जी ने लिखा है कि इन्हें अपना नहीं मानोगे किसी भी दृष्टि से तो इसके अभाव करने का प्रश्न का सवाल ही कहाँ खड़ा होता है। और मैं बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, 1 मिनट में अभी हाल आपको होगा कि एक राग तो आपके अंदर है राजेंद्र भाई, जो आपका राग है ना, वो एक राग मेरे है अंदर है, जो मेरा राग है। तो ये राग तो मेरे लिए पर है और आपका राग भी मेरे लिए पर है, तो दोनों राग मेरे लिए पर हैं, तो दोनों एक से पर हैं। तो राग तो एक से ही पर होना चाहिए ना। आपके राग से मेरे को कर्म का बंध नहीं होता है और मेरे राग से मेरे को कर्म का बंध होता है। तो हैं तो दोनों जुदे, लेकिन दोनों की जुदाई में फर्क है, भले ही राग नाम हो। फर्क है समझ में क्या नहीं? वो जो दूसरे का राग है वो मेरा लिए परद्रव्य है और मेरा राग है वो मेरी पर्याय है। इस नए से वो मेरी चीज है, मेरे में पैदा हुई है। वो तो जब हमने परद्रव्य की वो संयोग में है, आपका राग मेरे लिए संयोग में है, वो उपचार में जाएगा, उपचार असद्भुत व्यवहार में जाएगा आपका राग, और मेरा राग जाएगा उपचरित सद्भुत व्यवहार में। क्यों सुमन भाई? तो इस तरह टोडरमल जी ने कि तुम यदि अपने को ये मानोगे ही नहीं कि मैं रागी द्वेषी हुआ हूं, अपराधी हूं ही नहीं, तो उसको अपराध को छोड़ोगे कैसे? बिन जाने ते दोष गुनानी को कैसे तजिए गहिए। वो जो मेरा दोष है, मेरा है। अब दोष पे वजन मत डालो, कहाँ पे डालो? मेरा, एक गलती मेरी है, यहाँ पर मेरी पे वजन है। कौन से न्याय में? उपचय सद्भुत व्यवहार न्याय में है। और फिर जब इसको हम त्यागने की बात करेंगे ना अभी थोड़ी देर में, तो कहेंगे ये दोष है, वो मेरी पे वजन हट जाएगा और दोष पे वजन चला जाएगा। दोष है इसलिए त्यागने योग्य, मेरी है इसलिए मेरा मानने योग्य है, तो नहीं छोड़ोगा कैसे? तो लिखा कि अपनी गलती नहीं मानेंगे, ख्याल में आई ना, तो उसे हम छोड़ेंगे कैसे? और देश सेनाचारी ने तो इतना बढ़िया जवाब दिया है कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। उन्होंने कहा जी राग देश करते हैं ना, गुस्सा करते हैं, ये तो सब व्यवहार से इनके करता है ना आत्मा। राग आदि का करता तो व्यवहार नए से है ना, अशुद्ध निश्चय नए से समझ लो, व्यवहार नए से करता है ना इनका, कि हाँ तो व्यवहार है तो झूठा, उससे हमें क्या लेना देना है? उन्होंने कहा कि इसके फल में तुम नरक में जाओगे, वो भी व्यवहार से ही जाओगे, लेकिन बेटा जाओगे। क्योंकि नरक का संयोग भी तो व्यवहार है वो असद्भुत व्यवहार है, लेकिन ये मत समझ लो कि बच जाओगे, डंडे पड़ेंगे, ऐसा असद्भुत मत समझना। देखिए राग तो मेरे में प्रवेश किया ही नहीं, और बहरे वही लुंठती, बाहर ही लौटता है, और कौन ने लिखा है, सब ने लिखा है सब, लेकिन वो परिणति रहेगी अंदर, तो उसके फल में नरक में जाना पड़ेगा और डंडे खाना पड़ेंगे। सैनिक राजा जो है महापद्म नाम के तीर्थंकर होने वाले हैं, वो खा रहे हैं, वो भी नहीं बचे, तीर्थंकर होने वाले भी नहीं बचे, समझ लो आप हैं। वो मिथ्यात्व नामक जो अपराध मिथ्यात्व की अवस्था में उनसे हुआ था, वो उसका फल बच सके उससे, बोलो। तो इस दृष्टि से उसे अपना मानना पड़ेगा। अपना तो है लेकिन रखने लायक है क्या? इसलिए उसे त्याग भी कहने पड़ेगा। और ये नहीं मानेंगे कि वो प्रदेश भेद है। कमल जी लेके बैठ गए प्रदेश भेद की गाथा, और सबके पास भी चक्कर काटते हैं, शांति जी के पास, हमारे के पास, मेरे पास, कि प्रदेश भेद का क्या करें? नहीं, प्रदेश का भेद समय सार में रहने दो, और प्रदेश का भेद नहीं है वो नए चक्र में रहने दो, तुम्हें क्या करना? नहीं, जो अपेक्षाएं हैं बता दो, झगड़ा खत्म। अपने माथे पे क्या हमने किया है? क्या वो हमने लिखा होता है संवराधिकार क्या उसकी टीका, तो हम इतनी फिक्र करते? हम तो बता देंगे दोनों। आचार्यों ने त्रिगुना सप्तगुना तक लिखा है। करुणान योग में ऐसा आया है कि ये वो
सिद्ध वो त्रिंच स्त्रियां हैं, कुछ ऐसा कौन सा प्रकरण है, तो कितनी हैं? तो उन्होंने कहा उनसे सिद्धों से तिगुनी या सप्तगुनी, तिगुणा सप्तगुणा ऐसा कोई एक प्रकरण है। तो आचार्य क्या बात कर रहे हो, उनसे तिगुनी और सातगुनी इनमें तो बहुत फर्क है। अरे हम क्या करें, एक आचार्य कहते तिगुनी है, दूसरे आचार्य कहते सप्तगुनी है। हमने दो ही लिख दी दोनों आचार्यों के नाम से। तो उन्होंने कहा तुम्हें कौन सी सच्ची लगती है, वो तिगुनी वाली कि सातगुनी वाली, ऐसा प्रश्न किया धवल में। तो उन्होंने जवाब दिया कि दोनों महान आचार्यों में से किसी एक आचार्य की बात झूठी है ऐसा कहने के लिए हमारी जबान उपड़ती नहीं है। वो आचार्य कितने डरपोक थे, हम तो कितने वीर हो गए, एक सेकंड में कुंद कुंद ने गलती की, मायाचार, मायाचार्य वे थीणम, स्त्रियों में मायाचार होता, लिख दिया मात्र का चार कर दो। हमें तो एक मिनट नहीं लगता है बड़े से बड़े आचार्य के क्या। यदि तेरे को समझ में नहीं आ रही है तो तू अपने ऐसा मान के मेरी समझ में नहीं आ रही है और रख दे जनता के सामने के ये बात ऐसी है, शास्त्र में लिखी है, मेरी समझ में नहीं आ रही है, और बुद्धिमान लोग समाज के समझ लेना ऐसे। और फिर लिखी क्यों, तुम नहीं लिखते कि इसलिए कि तुम्हारे ध्यान में नहीं आए तो तुम इस पर सोचना, बस खत्म। इसके लिए लिख दी हमने इतनी बार, बस क्या। और तुम्हारी समझ में आ जाए तो हमें भी बता देना। तो राग कौन सा, उपचरित सद्गुण व्यवहार में, विकारी जो भाव हैं वो उपचरित सद्गुण व्यवहार में। फिर ये कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुए, ख्याल में आए ना, ये केवल ज्ञान प्रकट हुआ, ये गुण भेद और प्रदेश भेद, ये सब अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए से अपने हैं। और चूंकि गुण के भेद में उलझने से, समझना, विकल्प खड़ा होता है और इसलिए अनुभूति निर्विकल्प होती है, समझे ना, इसलिए एक गुण भेद भी इसका निषेध किया है अनंत गुण, इसलिए उसे सद्भूत कहा। लेकिन उनके गुण भेद का निषेध किया, तुमने गुण का निषेध समझ लिया। इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा उदाहरण ध्यान में आ रहा है और दूसरा कोई है नहीं तो मैं दूसरा देता, लेकिन क्या फर्क पड़ता है उदाहरण से। हमारे बुंदेलखंड में ऐसा है कि हमारी बहन एक भाई को दी है और वो 5 भाई हैं, तो 5 हमारे बहनोई हो गए। ये मैं समझना कि हमारी बहन के पति हो गए, उन 5 की पत्नियां हमारी बहनें हो गई। वे हमारी 5 बहनें और 5 बहनोई हो गए, आज भी है ना, क्या आज भी ये रिवाज है, ख्याल में है ना। और आपने राजस्थान की हालत तो ये है, एक जमाई और बाकी बेबाई, बस झगड़ा खत्म। बेबाई क्या बोलते हैं, ब्याई थी, बस खत्म। चाहे वो हमारे जमाई का बड़ा भाई हो, चाहे छोटा भाई हो, चाहे बाप हो, चाहे मामा, वो सब एक खाते में बेबाई। बेबाई माने कुछ नहीं, ना होली पे पूछना ना जी नाराज मत होना, ख्याल में है ना। जो है उसका स्वरूप का ज्ञान करा रहा हूँ, मुझे सिर्फ इस भेद का ज्ञान कराना है। भेद कितना खतरनाक है वो बताने वाला हूँ। और हमारे यहाँ अब समझ ले, हमारे बहनोई के 5 भाई हमारे बहनोई हो गए, बिल्कुल बहनोई जैसा व्यवहार करते हैं, बिल्कुल जमाई जैसा व्यवहार करते हैं। और कोई आदमी उसमें जरा भी 19 करे, क्यों नहीं माने तो बोलो अभय कुमार जी क्या होता है, इन अभय कुमार जी से पूछ रहा हूँ, ये हमारे बड़े फैमिली के हैं ना, क्यों, बिल्कुल बिल्कुल जमाई जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, भेद खड़ा नहीं कर सकता कोई। माने यदि हमारी ससुराल में शादी है और किसी कारण से मैं नहीं जा सकता हूँ तो भाई साहब चले जाएं तो काम चलता है, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, जमाई नहीं आए कोई पूछेगा नहीं, मेरी पत्नी भी नहीं जाए तो भी चलता है, मेरी भाभी और भाई साहब चले जाएं। तो ऐसा हुआ था मेरी शादी में, मेरी बहन बहनोई नहीं आए थे, उनके जेठानी और जेठ आए थे और उन्होंने सारा काम वो किया था। आपके यहाँ तो हो ही नहीं सकता है, इतना अभेद है। अब इसमें भेद समझाना है मुझे, क्योंकि मेरे जो ससुर साहब थे
तो बड़े दादा से जब भी मिलते थे तो वे कहते थे कि आप तो हमारे लिए हुकुमचंद से भी बड़े महान हैं, बड़े हमारे उनसे ज़्यादा बड़े जमाई हैं हमारे भी, मतलब थोड़े 19 से जमाई हैं। हर दफ़े उन्हें ये कहना और दादा को सबसे ज़्यादा बुरा लगना। दादा मेरे से कहते कि जब ये कहते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। क्यों? कि उन्हें भेद खड़ा कर दिया। ज़्यादा क्यों हो गए? हमारे बुंदेलखंड का रिवाज ज़्यादा और कम का नहीं है, बराबर का है। आप समझ गए ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कत्तु की दृष्टि वालों में ये बड़कपन का भेद भी बर्दाश्त नहीं है। बेचारे भी तो स्वर्गवास भी हो गया, लेकिन ये अभी तक कहते हैं, क्या समझे ना? तो वो ये कहते हैं कि एक आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान आत्मा का है, ये का है, ये सब संबंधवाचक शब्द हैं। तो इतना भेद भी उस नय को बर्दाश्त नहीं है जिस नय के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। हैं? हाँ, ज्ञान आत्मा में ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। समझ गए ना आप? और बोला कैसे पागलपन की बातें कर रहे हैं, कान चाहे यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो। और हमारी दिक्कत है कि हम कहते हैं आत्मा में ज्ञान नहीं है, तो तुम आत्मा को ज्ञान से रहित मान लेते हो। हम तो आत्मा ज्ञान नहीं है। क्यों? कि साहब आपको बुरा लग गया, कि हाँ साहब बुरा लग गया। क्यों बुरा लग गया? हमने क्या किया? हमने तो आपको हुकुमचंद से बड़ा माना। कि बड़ा माना ना, ये दिक्कत है ना। भेद खड़ा कर दिया ना। क्यों? समझ गए ना? तो ये भेद बर्दाश्त नहीं है, ये वो नय है। ये 7वीं गाथा वाला व्यवहारेण बदस्सदी जीवस्य चरित्र दंशनम राणम, तो ये उन 4 नयों में एक कौन सा नय है? अलोकाकाश वाला नय नहीं है, स्त्री पुत्र मकान जायदाद वाला नय नहीं है, शरीर मेरा है वाला नय नहीं है, राग मेरा है वाला नय नहीं है, सम्मदर्शन मेरा है मेरा वाला नय नहीं है। ख्याल में आई ना? कि आत्मा और ज्ञान, इसमें तुमने भेद क्यों किया खड़ा? भेद है ही नहीं ना, ये तो एक प्रदेश में है, बिल्कुल अभेद है, अखंड है। ख्याल में है ना? तो ये उसका भेद का निषेध है। अब एक थोड़ी समय हो गया मेरा, लेकिन फिर भी एक छोटी बात कह देता हूँ कि भी प्रदेश भेद की, गुण भेद की बात तो बहुत है, लेकिन प्रदेश भेद की बात नहीं है शास्त्रों में। तो तुम प्रदेश भेद की समझ लेना, लेकिन हमारा प्रश्न ये नहीं है कि समझ लेना कि नहीं समझना। क्यों है? क्यों नहीं? क्योंकि प्रदेशों में ऐसा भेद है नहीं जैसा भेद गुणों में है। कैसा है? कि ज्ञान जानने का काम करता है, दर्शन देखने का काम करता है, सब अलग अलग। और सब प्रदेश तो सब एक से ही है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में क्या फर्क है बोलो? बस 2 हैं अलग अलग, लेकिन फर्क नहीं है। इसलिए प्रदेश भेद का विकल्प किसी को खड़ा नहीं होता है ना। साहब मैं समझता तो सब हूं, लेकिन मेरा मन मानता नहीं है, तो गुण भेद खड़ा हो गया ना। श्रद्धा गुण नहीं स्वीकार करता है, ज्ञान स्वीकार कर रहा है। मेरा मन भी मानता है, लेकिन मेरे से छोड़ा नहीं जाता, तो ये गुण भेद है ना सब खड़ा। लेकिन ऐसा प्रदेश भेद नहीं होता, प्रदेशों में ऐसा भेद नहीं होता, इसलिए प्रदेश भेद की चर्चा शास्त्र में नहीं है। तो ये 7वीं गाथा में का जो व्यवहार नय है, वो कौन सा व्यवहार नय है और उसका यहाँ निषेध किया जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है? इसके लिए मैंने आपके 3 दिन, आप ये मानते हो कि खराब किए तो खराब किए, ये मानते हो कि बढ़िया किए तो बढ़िया किए।